हेलो स्टूडेंट, दिस इज केएमएसआर एंड वेलकम टू केएमएसआर केमिस्ट्री। देखिए मेरे पास कमेंट है और कमेंट में कहा गया है कि सर वेटनरी के बारे में कुछ बताइए, तो उसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। और बीवीएससी, जिसको हम बीवीएससी के नाम से जानते हैं, एंड बीवीएससी एंड एच मतलब जानवरों के डॉक्टर, मतलब कि पेट्स के डॉक्टर आप यहां से बनते हैं। और आपको बता दें ये कम नंबर पर, अगर आपके नीट में कम मार्क्स आ रहे हैं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप एमबीबीएस ना करें। और अगर आप बीवीएससी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप एक सक्सेस इंसान, जिसको कहते हैं सक्सेस इंसान, आप सक्सेस डॉक्टर बन जाएंगे। और हाँ, अगर इसके अंदर आपको बता दिया जाए कि इसके अंदर तो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी भी आपको बहुत मिलती है। आप गवर्नमेंट डॉक्टर बनते हैं तो आपको सैलरी बता दें कितनी होती है, 1 लाख रुपये। एक एवरेज बता रहे हैं आपको, 1 लाख रुपये इसकी सैलरी है पर मंथ की। और दूसरी बात, अगर आप गवर्नमेंट डॉक्टर भी नहीं बनते तो आप मान के चलिए 60-70 हजार रुपये पर मंथ आप अर्न करते हैं बहुत आसानी से। अगर आप प्राइवेट डॉक्टर भी हैं, बस आपको करना क्या है, आपको बीवीएससी कंप्लीट कर लेनी है किसी तरीके से अपनी, और बस आप डॉक्टर के बन जाएंगे जब आप जानवरों के, तो आप इतना अर्न कर पाते हैं बच्चों। बहुत जबरदस्त स्कोप है इसका, मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा। और नीट में कम नंबर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो हमारे पास कमेंट है उसका भी यहाँ पे पूरा पोस्टमार्टम हम करके। तो चलिए बीवीएससी, पहली बात देखिए, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। बीवीएससी आप जानते हैं, बीवीएससी का मतलब होता है बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है जी, ये आपको मालूम है, इसलिए मैं वहां पे पूरी लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपको ये मालूम है, इसका फुल फॉर्म है। मतलब ये है कि आप वेटरनरी में जो है साइंस में आप अपना बैचलर कर लेते हैं, और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री यानी कि जानवरों के प्रति है आपका, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बात करें, देखो कम, सबसे पहली बात, कम फीस बेहद कम, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, फीस बेहद कम है। पढ़ाई ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस में आपके देखो इतने सब्जेक्ट होते हैं, आप पढ़ते हैं आपको तो पता ही नहीं चलता, पढ़ाई में आप A to Z निकाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं है, कम फीस है प्लस कम पढ़ाई है, और साथ में आपको बता दें एक अच्छी सैलरी है आपकी यहाँ पे, और दूसरा नाम है आपका डॉक्टर। तो देखिए जरा, आपको बता दे बच्चों, सैलरी मैंने आपको बता दी, सैलरी कितनी बताई मैंने आपको, 1 लाख रुपए। सारी डिटेल करूंगा कि कौन से कॉलेज में जाना है, कैसे कट ऑफ है, कितने नंबर चाहिए। ठीक, सैलरी 1 लाख होगी, और प्राइवेट की मैंने आपको बता दी लगभग 60-70 हजार। और अगर आप अपना क्लिनिक खोल लेते हैं और आपको अच्छी जानकारी है तो आप फिर जितना चाहें अनलिमिटेड आप अर्न करते हैं। ठीक है जी, अब बता दें आपको, देखो इसके लिए बच्चों पहली बात तो ये है कि एग्जाम होते हैं। इसमें एडमिशन कैसे लें, अगर बात करें एडमिशन की, तो इसके जो एग्जाम होते हैं, इसके एग्जाम होते हैं हर स्टेट के। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं यूपी का, तो यूपी में जो वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए एग्जाम होता है ना, उसका नाम है UPCATET। ये लो, ये एग्जाम होता है। और ये खैर अब तो इसके फॉर्म वॉर्म सब बंद हो गए, अब तो टाइम ओवर हो गया। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, हर राज्य के अंदर, हर स्टेट के अंदर एग्जाम होता है। उस एग्जाम फॉर्म को आप फिल करते हैं। करने के लिए तो ऑल इंडिया में से कोई भी फिल कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम सीट जो है वो अपने ही स्टूडेंट को, मतलब अपने ही स्टेट के स्टूडेंट को दी जाती है। जैसे यूपी का हो गया बच्चों, इसी तरीके से हर स्टेट अपना अपना कंडक्ट करा रहे हैं। अब 85% जो सीट्स हैं, तो वो तो अपने जो स्टूडेंट को, मतलब जो स्टेट ने अपना खुद का एग्जाम कराया था उसके तहत 85% सीट पे एडमिशन देता है। बाकी जो 15% सीट्स हैं उनको भरा जाता है नीट के थ्रू। यहां पे ही आपको गेम खेलना है, उनको नीट के थ्रू भरा जाता है। ठीक है जी, अब देखो नीट में अगर आपने नीट दिया है और नीट देने के बाद आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको जो किसी भी कॉलेज है जैसे, तो उसके अंदर 15% सीट जो है वहां पे आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं नीट के थ्रू। ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब देखो नंबर कितने चाहिए, जो आपके दिमाग में सबसे ज्यादा चल रहा है कि सर नंबर बताओ, कट ऑफ कितने। तो देखो हर साल अलग अलग होती है, लेकिन इस बार मेरिट, मैं आपको कुल मिला के ये कह सकता हूं जनरली कि अगर आप, मतलब मान लो, कम से कम बता रहा हूं, कम से कम 450 तो मेरे हिसाब से आपको एक मान के चलिए वेटेज, और इससे लेके 450 500 के आसपास आपके नंबर, 520 530 550, मतलब इस रेंज के आप बीच, ये रेंज बता रहा हूं आपको, इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपको एडमिशन मिल जाए।
ठीक। और डिपेंड करता है, मतलब कहने का यह है कि आप क्या जो है वो कॉलेज कैसा ले रहे हैं, कैसा कॉलेज ले रहे हैं, वो इन चीजों पर डिपेंड करता है, वो फीस वगैरह भी। अब फीस पे भी बात करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके नंबर अगर इतने हैं, लगभग 450 से 550 के बीच है, मतलब आप जा सकते हैं, आप इजिली, आपके पास ये चॉइस है। अब बात करते हैं बच्चों कि भाई इसके अंदर फीस कितनी है, कॉलेज की फीस कितनी होती है। ये देखिए, आपने नीट में भर दिया और आप एडमिशन आपने ले लिया, तो फीस कितनी लगेगी, तो जनरली आपको बता दे बच्चों कि इसकी जो फीस होती है वो 30,000 के आसपास, 30,000 से मैक्सिमम मान सकते हैं आप, सर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ना, 50,000 60,000 के आसपास तक मान लो, 30,000 से 50-60,000 तक, 50,000 के अराउंड तक लगभग बता रहा हूँ, एक आइडिया। 30,000 से लेके 50,000 रुपए की फीस है, मतलब जनरली जो कॉलेज है 30-40,000 रुपए एक साल की पूरे साल की फीस है। तो कितना आसान है, फीस भी बेहद कम है, एक साल की फीस आपने इतनी दे दी। अब बात करते हैं, अगर आपके नंबर इतने नहीं आए तो क्या करें, मतलब प्राइवेट कॉलेज में कैसे एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी होती है, कहने का मतलब ये है, उसकी भी तरफ मूव करेंगे। देखिए जरा, अगर आपके नंबर एग्जाम्पल के तौर पर कम है, या मतलब ये कह लो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला बच्चों, और तो आपको क्या करना है, आप प्राइवेट कॉलेज में भी जा सकते हैं। देखो जरा जरा मैं आपको बताऊं, जैसे आप एमबीबीएस करते हैं जब, तो एमबीबीएस करते टाइम आपको मालूम है आपकी 10-10 लाख रुपए प्राइवेट में फीस जाती है, वहां पे मतलब कहने का ये है कि 60-70 लाख रुपए में आप अपनी एमबीबीएस को फाइनल करते हैं, तो वहां पे भी डॉक्टर ही बन रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी जो फीस है ना, वो मान लीजिए 2 लाख रुपए, 2-3 लाख रुपए होती है, मतलब एक साल की। ऐसे भी कॉलेज आपको मिल जाएंगे जिनकी फीस 2 लाख रुपए पर ईयर होगी, ऐसे कॉलेज भी होंगे जिनकी फीस 3 लाख रुपए पर ईयर हो, ऐसे कॉलेज भी आपको मिल जाएंगे। मतलब कॉलेज की वैरायटी बहुत ज्यादा, जो बड़े कॉलेज होंगे उनकी फीस हो सकता है 3.5 लाख 4 लाख रुपए पर ईयर, मतलब कहने का यह है 2 लाख रुपए एक साल के आप दो, और प्राइवेट कॉलेज से भी आप वेटनरी को कर सकते हैं। अब इसी के आधार पे आपको मैं बता दूं कि भाई कॉलेज जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं। सर कॉलेज जो है वो कौन से कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं, कुछ फेमस कॉलेज के नाम मैं आपको बता देता हूं, मतलब जो बेहतरीन कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है, उनके नाम मैं आपको बता दूं। चलो जैसे अब अगर बात कर ले, एक पहला कॉलेज ले लेते हैं, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे बच्चों IVRI। IVRI जो है ये यूपी का है, यूपी का कॉलेज है जनरली। तो इसके अंदर आप जैसे जा रहे हैं तो वहां पे मान लीजिए कि 40-30-40 हजार रुपए के आसपास अराउंड फीस होगी। एक और कॉलेज ले लेते हैं, बड़ा फेमस है इसका, एक और दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे कॉलेज जो है ICAR, यहाँ पे जाओ बच्चों, फीस देखो कितनी कम, मतलब इतना जबरदस्त है इंस्टीट्यूट कि आप पढ़ते हैं तो भी वहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। और फीस जो है, अगर फीस की बात करते हैं, देखो एक साल की फीस है 29,000 रुपये, सिर्फ एक साल की 29,000 रुपये फीस है, और आप जबरदस्त डॉक्टर यहां से बन के निकल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे आप चाहो, अगर आप इंटरेस्टेड है बच्चों, तो आप BHU में जा सकते हैं, BHU का भी बड़ा अच्छा खासा नाम है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इस तरीके से आप BBSC की पूरी डिटेल मैंने आपको देने की कोशिश करी है, और इसी तरीके से बहुत सारे फेमस कॉलेज, आपकी का इंटरेस्ट किस कॉलेज में है, आप उसके अनुसार अपने आप को फिल करा सकते हैं, मतलब ये हुआ उसमें एडमिशन आप ले सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आपको जो मैंने आपको बताई है इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आज की वीडियो को हम यहीं पर लास्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट।